हेलो बच्चे, बेटा आज हमारा पेपर हुआ है, लास्ट हमारा सक्सेस स्टडीज का ही पेपर हुआ है। तो आज इसका सॉल्यूशन आप देखिए बड़े ध्यान से और अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो समझते हैं बच्चे। पहले क्वेश्चन से, पहले सेक्शन से हम चलेंगे भाई। नंबर फर्स्ट आपका सेक्शन ए, और सेक्शन ए का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। आप समझो पहले बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। पहले हम बात करेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है मेरे बच्चे? लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है भाई 1। और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है मेरे बच्चे? लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2, है ना। अब इनका एचसीएफ, अगर इनके एचसीएफ की बात करें तो वो क्या आएगा 1, और इनका एलसीएम क्या आएगा 2। तो इनका रेशियो हो गया 1:2। किसका? एचसीएफ रेशियो एलसीएम। तो आपका ऑप्शन इज ए। दैट्स क्लियर बच्चे। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 5 और माइनस के 2 आपने कॉमन लिया, x प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आ गए, एक x प्लस 5, ये आ गए इसके फैक्टर। ठीक है भाई, तो इसके रूट्स कितने आ गए बच्चे? x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 2। तो आपका ऑप्शन आ गया बच्चे ए। दैट्स क्लियर। चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। द डिस्टेंस द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी की आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। √6, √24 और √54। इसको आप लिख सकते हैं √6, 2√6 और 3√6। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट टर्म हो गई 4√6 और 4√6 का मतलब आपका आ गया 96। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे बच्चे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 2 और से एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। ये है पॉइंट, यहाँ पर है -1, 7 एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो जितनी यूनिट्स होगी वाई की वही आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चे बी। दैट्स क्लियर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलेंगे। आप बड़े ध्यान से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने क्या बोला? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल जिसका डायमीटर कितना d/2। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ इंटू पाई और डायमीटर कितना, रेडियस कितनी होगी d/2। तो आपका आंसर आ गया 1/8 पाई d स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन हो गया बच्चे सी। दैट्स क्लियर। आगे चले भाई हम। और द इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन द मॉड, मीडियन एंड मीन। और भाई ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवा रखा है। 3 = 1 + 2, तो मतलब 3 मीडियन इक्वल टू बच्चे मोड प्लस के 2 मीन। ये याद करा रखा है ना बच्चे, मोड प्लस के 2 मीन। तो इधर लिया हो बच्चे, तो कितना हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू बच्चे कितना हो गया मोड। तो आपका ऑप्शन आ गया बच्चे ए। दैट्स क्लियर। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे भाई बड़े ध्यान से। इक्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं, इक्वेशन है, इनको पहले प्रॉपर लिख लो। 2x - 5y -6 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हो गई 6x - 15y। ठीक है बच्चे, माइनस के 18 इक्वल टू 0। आप इसमें चेक करो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से तीनों इक्वल आ रहे हैं। इक्वल किसके आ रहे हैं? 1/3 के। तो लाइंस कैसी हो गई बच्चे? कोइंसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब हम चलेंगे। अल्फा बीटा आर द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, है ना। इक्वेशन क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? x - 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा नहीं है ना यहाँ पर। x के अल्फा बीटा, x के कोफिशिएंट आता -b/a, वो है 0। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 0। तो ऑप्शन कितना आ गया बच्चे यहाँ पर आपका 0। आप अल्फा प्लस बीटा निकाल के उनको प्लस भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए पोल जो 6 मीटर हाई है, एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, एक शैडो बना रहा है बच्चे, कितने? 2√3 टाइम्स। क्लियर है बच्चे? 2√3 मीटर अलोंग द ग्राउंड। तो हमें एंगल निकालना है जो सन बना रहा है। क्लियर है? तो देखो परपेंडिकुलर बेस में किसका रिलेशन? tan का। तो tan थीटा इक्वल टू 6/2√3 बच्चे। इससे आपने कट करा कितना है 3। तो tan थीटा इक्वल टू, रैशनलाइजेशन करने के बाद आ गया √3। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है?
60 डिग्री की, तो ऑप्शन नंबर 9। दैट्स क्लियर। आ गया बच्चे। चलिए फटाफट अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और क्वेश्चन नंबर सेकंड को रब कर रहे हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हम इसको रब कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब आप देखेंगे बच्चे, उन्हें बोला सेक थीटा को एक्सप्रेस करना इन टर्म ऑफ द कोट थीटा। अच्छा, हम जानते हैं आइडेंटिटी से सेक थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan को कोट में कन्वर्ट कर दो बच्चे, 1 प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना है भाई, कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 1 अपॉन में कोट थीटा। तो इसका आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया। क्लियर है बच्चे। चले भाई हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन द टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। जब 2 डाइस को एक साथ फेंका गया तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया भाई आपके पास, 36। गेटिंग ए नंबर, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इन देयर अपर फेस इज इक्वल टू 3। दोनों नंबर्स का, अगर दोनों डाइस पे आ रहे हैं तो डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स कौन कौन आएंगे बच्चे, 1, 4, 4, 1। ठीक है बच्चे, 2, 5, 5, 2, और कितना आएगा बच्चे, 3, 6। क्लियर है, और 6, 3, यही आएंगे बच्चे टोटल। तो टोटल नंबर हो गया बच्चे, डिफरेंस 3 आने का बच्चे कितने हो गए, ये टोटल हो गए 6, 6 अपॉन में 36, आंसर इज 1/6। तो मैं अगर आगे बढ़ूं तो मैं उसका ऑप्शन लगा रहा हूं, 1/6 आपका आ गया। किसका आंसर मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया 1/6। क्लियर है। चले हम यहाँ से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अब हम चलेंगे। उसने बोला है आपसे एक ट्राइंगल है ABC, ये आपने बना लिया ABC, और एक ट्राइंगल है बच्चे PQR, है ना, PQR एक ट्राइंगल है। उसने बोला ट्राइंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्राइंगल QPR के। अच्छा, और AB आपको BC की बना है। BC कितना है बच्चे, 5, है ना, BC कितना है 5। और एक सेकंड बच्चे, दिख नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो मैं एक बार पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूँ, क्योंकि अभी तक तो क्वेश्चन पेपर में इसकी फिगर देख लेता हूँ। ये बच्चे 5, और AC है बच्चे कितना 6, और यहाँ से RQ कितना है बच्चे 3, और RP कितना है बच्चे X। अब देखो जरा पहले बड़े ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है भाई इस क्वेश्चन में, आपको वैल्यू निकालनी है बच्चे X की, ठीक है ना, X की आपको वैल्यू निकालनी है। और X कौन है, PR का आपको X की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब देखो ABC किसके, QPR के, तो एंगल A के सामने कौन है, BC, तो 5 अपॉन में, और Q के सामने कौन है बच्चे, X, तो 5 अपॉन में X इक्वल टू, ठीक है, 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो आंसर आपका आ गया 2.5, और इसका आपका ऑप्शन हो गया B। दैट्स क्लियर बच्चे। चले हम आगे नंबर 13 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डिस्टेंस निकालने एक पॉइंट की, किससे, 0,0 से, 0,0 से -6,8 की डिस्टेंस निकालनी है। तो जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना है बच्चे 36 + 64, आंसर इज 100, और 100 की डिस्टेंस कितनी आ गई 10, तो आपका इसका ऑप्शन हो गया बच्चे D। दैट्स क्लियर। चले हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे बच्चे। इन द गिवन फिगर PQ इज टेंजेंट टू ए सर्कल, PQ क्या है, टेंजेंट एक सर्कल पर, विद सेंटर O, ये आपको गिवन है। इसमें आपको ये क्या है बच्चे, PQ एक टेंजेंट है, ठीक है बच्चे, ये आपका O है, और यहाँ पर ये आपका X बना हुआ है, ये आपका Y बना हुआ है। अरे ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये क्या बन गया, ट्राइंगल, तो 90 + X + Y = 180 डिग्री, तो X + Y = कितना आ गया बच्चे 90, तो ऑप्शन इज B। दैट्स क्लियर बच्चे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अब हम चलेंगे। 15 में TA क्या है, एक टेंजेंट टू द सर्कल, ये एक सर्कल है, इसमें ये TA ये एक टेंजेंट है, यहाँ पर ये सेंटर है O, यहाँ पर ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये बच्चे 4 है। आपको क्या निकालनी है, OTA, ये एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का,
ये आपको गिवन है, आपको टीए निकालनी है। अब देखो जरा, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक साइड गिवन है, ये वाली साइड निकालनी है, तो इसमें और इसमें किसका रिलेशन होता है, कोस का। तो cos 30 इक्वल टू में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अच्छा cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2, बेस आपको निकालना है टीए, हाइपोटेनियस कितनी है 4, 2 से ये कट गया, तो टीए आपके पास कितनी आ गई 2√3, तो आपका इसका ऑप्शन हो गया ए। दैट्स क्लियर बच्चे। चलें हम आगे बढ़ते हैं बड़े ध्यान से। यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ, किसी को अपना लिखना हो क्वेश्चन तो आप लिख लेना, मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ बच्चे। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। अब हम बात करेंगे 16 में उसने बोला ABC एक ट्राइंगल है, ABC, इसमें PQ पैरेलल है किसके, BC के, और PB कितना है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, AP कितना है बच्चे 4 सेंटीमीटर है, AQ कितना है बच्चे 8 सेंटीमीटर है। आपको AC निकालना है, तो भाई BPT थ्योरम लग जाएगी, तो AP अपॉन में AB इक्वल होगा AQ अपॉन में AC। AP कितना है 4 अपॉन में 10 इक्वल टू 8 अपॉन में AC, 4 2 जा, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 20। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई यहाँ से B, आपका ऑप्शन आ गया। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे हम। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 4x² माइनस 3x माइनस 7, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। क्लियर है बच्चे। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा के। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, यहाँ से 3/4, इसकी वैल्यू कितनी है -7/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया बच्चे आपके पास -3/7। ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन इज डी आपके पास आ गया। क्लियर है बच्चे। चलिए 18 की तरफ चलेंगे भाई हम। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, एस के नहीं होने की। टोटल एस कितने होते हैं बच्चे 4, टोटल कार्ड कितने होते हैं बच्चे 52, तो एस के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई बच्चे 4/52, मतलब 1/13। नॉट एस निकालना है, नॉट एस आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दोगे, 12/13। ऑप्शन इज डी। दैट्स क्लियर बच्चे, आ गई भाई बात समझ में। चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर आगे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम इसको करेंगे बच्चे, किसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक अपने ऑप्शंस आप लगा सकते हैं जो भी आपके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम चल रहे हैं। 19 में पहले उसने ये बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे। बेटा लीप ईयर में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 बिल्कुल सही है, और नॉन लीप ईयर में होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है, मतलब 1/7। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। 1/7 नॉन लीप ईयर में होने की होती है, किसी भी डे की, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, कुछ भी हो, और लीप ईयर में 2/7 होती है उसकी होने की। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके अगर रीजन की बात करें तो इन्हें बोला 53, इसमें नॉन लीप ईयर में होने की 5/7 नहीं, इसमें होती है 1/7, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज क्या है, गलत है, तो इसका ऑप्शन आपके पास हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 19 का। अब 20 की बात करें तो अगर ABC आर इन AP, तो इन एन ओड लीफ 2B इक्वल टू A + C बिल्कुल सही है, और द सम ऑफ द एन ओड नंबर इज नेचुरल नंबर, ये भी n² ही होता है सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स का, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट वो उसकी करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, तो आपका इसका ऑप्शन हो गया बच्चे B। दैट्स क्लियर। तो यहाँ हो गया इसका C और इसका क्या हो गया बच्चे B। ये आपका क्या हो गया, आपका सेक्शन A कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन B की तरफ चलेंगे। चलिए बच्चे, तो सेक्शन B अब हम देखेंगे। सेक्शन B में हम पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। आपको 2 नंबर्स गिवन है, तो लेट रेशियो गिवन उनका, तो लेट द रेशियो बी, क्या मान लिया x, तो a कितना हो गया 2x, b कितना हो गया बच्चे 3x, और 2 नंबर्स का एलसीएम कितना आ गया 6x आ गया, इनका x कॉमन लिया 3 × 2
6x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एलसीएम कितना है बच्चे, 180 इक्वल टू में 6x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो नंबर्स क्या आ गए बच्चे, a इक्वल टू में 60 और b इक्वल टू में 90, ये दो नंबर्स आ गए। अब हम जानते हैं a इंटू बी इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, उन दोनों नंबर्स का, है ना। तो वो कितना हुआ 60 इंटू 90, एलसीएम कितना है 180, हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ इक्वल टू बच्चे 60 इंटू 90 अपॉन में 180, ये कितना है 2, आंसर इज 30। तो बेटा एचसीएफ यहीं पर आ गया आपका, कितना आ गया 30। दैट्स क्लियर। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका थोड़ा 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के लायक तो मतलब करना है ना पूरा, स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। इफ वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है आपके पास px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। इफ द वन जीरो द पोलिनोमियल रेसिप्रोकल टू अदर, तो लेट द जीरोस भी, पहले लेट द जीरोस करेंगे क्या, अल्फा एंड बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो 2 जीरोस माने हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू किसके 1 बाई बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 1। अब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होती है, c बाई ए इक्वल टू 1। अब यहाँ से c की वैल्यू बताओ कितनी है, माइनस k माइनस 2 अपॉन में 6 इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चे, इसको सॉल्व कर दो, माइनस k प्लस 2 इक्वल टू में 6, तो माइनस k इक्वल टू में 4, तो k की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस के 4, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 के। 23 में उसने क्या बोला है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स क्या है बच्चे, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। रूट्स हमने इसके क्या माने, अल्फा और बीटा, तो लेट द रूट बी क्या, अल्फा एंड बीटा, सम निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 9/2, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू बच्चे वहां से कितना हो गया 4/2, तो कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, आ गई बच्चे बात समझ में। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के और पार्ट की ही करेंगे। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5, है ना। हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और ये c कितना माइनस 5 इंटू में 4, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया बच्चे 80। तो d किससे बड़ा है, 0 से। जब d 0 से बड़ा है तो इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई भी डाउट्स है आप उनको लिख सकते हैं क्वेश्चन को, तो इसको करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए बच्चे बड़े ध्यान से आप समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। उन्होंने क्या बोला, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर एक कॉइन को, फेयर कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ठीक है बच्चे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट। तो पहले हम बात करेंगे अगर 2 कॉइन को उछालें तो उसके टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बच्चे 4। अब उसने प्रोबेबिलिटी बोला है किसकी निकालने के लिए, एट मोस्ट हेड, एट मोस्ट हेड, अधिक से अधिक, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, अधिक से अधिक 1 हेड। अब देखो इनमें 1 हेड किस किस में, 1 1, अधिक से अधिक 1, कम से कम 0, तो 3/4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। चलें बच्चे
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की अब हम बात करेंगे। 25 के इवेल्युएट करना है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में बच्चे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू में sec 30 की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, नीचे कितना हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 5/4 प्लस तो 16/3 माइनस के 1। ठीक है बच्चे, एलसीएम हम लेंगे तो कितना आएगा 12, तो 5 3 जा 15, 16 4 जा 64। ठीक है बच्चे, माइनस के 12, यहाँ से कितना बचा 67/12। आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 25 का। क्लियर है बच्चे? चलिए मैं 25 का और वाला पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए 25 का मैं और वाला पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूँ, तो उसको आप बड़े ध्यान से समझेंगे। चलिए 25 का और वाला पार्ट आप देखेंगे। इफ एंड बी आर द एक्यूट एंगल, दोनों कैसे एक्यूट एंगल है, तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी है। कब? जब साइन ए माइनस बी इक्वल टू किसके, जीरो के। जब वो जीरो है तो साइन जीरो कितने डिग्री के होता है बेटा, साइन में साइन जीरो, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 0 डिग्री। इक्वेशन 1 बन गई भाई। अच्छा यहाँ से देखो 2 cos ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 माइनस है बेटा यहाँ पर, -1 इक्वल टू 0, तो cos ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? चले हम आगे। अब बड़े ध्यान से समझना, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है बेटा, cos 60 डिग्री की। cos 60 डिग्री, cos से cos कंपेयर, एंगल से कंपेयर हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। क्लियर है? दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 a माइनस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों कट गई, 2a इक्वल टू में 60 डिग्री, तो a कितना आ गया 30। जब a 30 आया तो ऊपर से a माइनस बी किसके इक्वल है 0, तो a इक्वल टू b हो गया, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चे 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे? तो 25 तक हमारा सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कोई भी डाउट्स हो तो आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, सेक्शन नंबर सी की। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ तक। चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे भाई, सेक्शन नंबर सी। तो सेक्शन सी की तरफ अब हम चल रहे हैं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। पहले हम करेंगे बच्चे, हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर गिवन है। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चे, पहले तो आप लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है -14, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 2, है ना बच्चे, एंड द लास्ट टर्म आपको गिवन है 62। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। नहीं कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन भाई, फिफ्थ टर्म गिवन है, सॉरी अभी क्वेश्चन गलत हो जाता। फिफ्थ टर्म आपको गिवन है कितना 2, दैट्स क्लियर। तो पहले फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला अगर हम लगाएं a प्लस 4d इक्वल टू 2, तो -14 प्लस 4d इक्वल टू 2, तो 4d इक्वल टू 16, तो d की वैल्यू क्या आ गई 4। अच्छा लास्ट टर्म an आपको गिवन है, वो कितना है बच्चे an आपको 62, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी इक्वल टू 62, तो माइनस के 14 प्लस के n माइनस 1 इंटू में 4 इक्वल टू में 62, n माइनस 1 इंटू में 62 प्लस 14, ये कितना हो जाएगा 76। क्लियर है बच्चे? तो n माइनस 1 इक्वल टू में, अच्छा अपॉन में 4 आ गया इक्वल टू 19, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? चले हम आगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का ही और वाला पार्ट भी कर लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी क्या 65, 61, 57 डॉट डॉट डॉट, कौन सी एपी की टर्म क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। ए कितना है 65, डी कितना है -4। जब भी हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म करते हैं तो ए एन को क्या मान के चलते हैं, लेस देन 0। तो ए प्लस के n-1 इंटू में डी इज लेस देन 0। यहाँ पर आप इसमें वैल्यू एंटर कर देंगे बच्चे। जब आप वैल्यू इसमें एंटर कर देंगे तो ए कितना है 65 प्लस n-1 इंटू में -4 इज लेस देन 0। तो -4n प्लस -4 इज लेस देन -65। तो -4n इज लेस देन -69 हो गया। तो माइनस से माइनस कटेगा तो 4n ग्रेटर देन 69 हो गया। तो n ग्रेटर देन 49/4 आप इसको यहाँ से करेंगे। तो 4 से आप 69 को जब आप डिवाइड करोगे 4 1 जा 4 कितना है 2, 4 7 जा 28 कितना है 1, 4 2 जा 8 तो 17.2 से बड़ा n कितना हो गया 18। तो n की वैल्यू होगी बच्चे 18। दैट्स क्लियर भाई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चले बच्चे हम तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 27 आपको मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? चले चलिए तो भाई तो 27 हम कर रहे हैं। 27 क्वेश्चन उसने क्या बोला है, बड़े ध्यान से आप समझना। 27 में उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, 27 है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये बोला ना उसने। तो लेट किया हमने √5 इक्वल टू a/b हमने कर लिया बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √5 का स्क्वायर इक्वल टू, और जहां पर a एंड b आर कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स है ना। √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर, तो कितना है 5 इक्वल टू में a²/b²। क्लियर है? तो b² इक्वल टू a²/5। तो a² इज डिवाइडेड बाय 5, तो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है मेरे बच्चे? अब हमने क्या किया भाई, इसमें आगे हमने पुट किया, a को हमने क्या मान लिया 5c, तो b² इक्वल टू में 5c का स्क्वायर अपॉन में 5, तो b² इक्वल टू में 25c का स्क्वायर अपॉन में 5, 5 से कट गया बच्चे। तो b² इक्वल टू 5c², तो b² अपॉन में कितना हो गया बच्चे 5c²। तो यहाँ से आपका कितना आ गया कि b² इज डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चे b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? तो सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। क्या थी मानी थी हमने कि a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्लियर है बच्चे? को प्राइम नंबर। तो सो √5 इज एन कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है मेरे बच्चे? बात समझ में आ गई? चले हम तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 27 खत्म हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। चलिए बच्चे, चलो बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा चलेगा बच्चे, 27 हो गया, 28 की तरफ हम चलेंगे। क्या बोला है उसने, प्रूव दैट करना है। क्या प्रूव करना है बच्चे, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। ये एक सर्कल है, ये यहां से दो टेंजेंट जा रही है बाहर पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से। एक टेंजेंट ये रही बच्चे, ठीक है भाई,
और एक टेंजेंट बच्चे ये रही, ये दो टेंजेंट जा रही हैं बच्चे यहाँ पर। क्लियर है? अब समझना बड़े ध्यान से। तो ये क्या है, इसका सेंटर, सेंटर है ये इसका। सेंटर से ये क्या है, ये जहाँ पे सेंटर से जहाँ पर ये कांटेक्ट में आ रही है वो है। तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम सप्लीमेंट्री में प्रूव करना है। पी टी क्यू और ये क्या है, ओ। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, इन विच टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये है ना बच्चे गिवन। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू कितना आना है, 180 डिग्री। हम प्रूफ कर रहे हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखो बच्चे, पी टी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल है, नहीं एक है बच्चे, क्वाड्रिलेटरल है बच्चे। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना हो जाता है, अब समझो पहले बड़े ध्यान से। तो एंगल पी टी ओ प्लस एंगल टी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे? अब समझो बड़े ध्यान से, पहले बहुत ध्यान से। और हम एक चीज जानते हैं कि एंगल पी टी एंगल पी टी ओ कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। ये बात आपको मेंशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, इससे पहले आप मेंशन कर सकते हैं। और एंगल टी ओ क्यू आपको निकालना है, प्लस एंगल ओ क्यू पी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर यहाँ भी कितना बनाएगी, 90 डिग्री, प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल टी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री। तो एंगल टी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इक्वल टू 180 डिग्री बच्चे। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आ गई बच्चे बात समझ में? पक्का? चले हम आगे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलेंगे। दैट्स क्लियर? लिख लीजिए अगर कोई भी डाउट्स है तो। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अब हम चलेंगे। 29 में उसने क्या बोला है, उन्होंने बोला है प्रूव दैट। आपको प्रूफ करना है, पहला ऑप्शन प्रूव दैट। क्या करना है, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन में 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू क्या लाना है बच्चे, tan ए। अब देखो जरा, हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, LHS। ऊपर से कौन बताओ कितना आ गया, साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नीचे से क्या कॉमन है बच्चे, कोस ए, क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो यहाँ तो साइन अपॉन कोस tan ए आ गया। अब इन दोनों को मुझे कट करना है, ऊपर एक साइन में नीचे कोस में, तो आपकी मर्जी है आप कैसे इसको कन्वर्ट कर लो। ये तो tan आ गया, साइन अपॉन कोस मल्टीप्लाई में है, tan हो गया। 1 माइनस 2 इंटू में 1 माइनस कोस स्क्वायर है अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। तो tan ए, ये कितना हुआ बच्चे, 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर है अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। क्लियर है बच्चे? तो कितना है, tan ए ऊपर कितना है अभी, 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर है माइनस 1। इससे कैंसिल आउट, आंसर इज tan ए। तो LHS इक्वल टू किसके आ गया, RHS के, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चे? अब हम यहीं पर 28 का हम 29 का हम और वाला पार्ट भी लेके चल रहे हैं।
किसी बच्चे ने वो सोल्व किया होगा। sec a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए sec a प्लस के tan a। sec a साइन कोस में ब्रेक कर दो क्वेश्चन को, 1 अपॉन में कोस LHS साइड हम लेके चल रहे हैं ना LHS, और वहां से हम क्या ले आएंगे RHS, 1 हमें लाना RHS में, है ना। अच्छा ये कितना हुआ 1 माइनस के साइन ए 1 अपॉन में कोस ए प्लस tan a को हम क्या बोलते हैं साइन ए अपॉन में कोस ए। यहाँ पर कितना हुआ 1 माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए, इसका हमने एलसीएम लिया इधर तो कितना है 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए, ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, कट गया, आंसर इज 1। क्लियर है बच्चे। यहाँ तक हमारा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे, तो बड़े ध्यान से आप समझना बच्चे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, मेरा यहाँ तक का काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 पे अब हम चलेंगे, तो बड़े ध्यान से आप समझना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ अब हम चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, उसने क्या बोला है आपसे क्वेश्चन नंबर 30 में, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आप समझते हो, जिन सर्कल्स का सेंटर पॉइंट क्या होता है सेम होता है, उनको हम कौन से सर्कल्स बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। क्लियर है। आ जाइए बच्चे बड़े ध्यान से। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये हमने बनाए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल ये रहा एक सर्कल ये रहा, ये दोनों एक को सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर हमने डाल दिया, ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपके हो गए ना। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या है बिल्कुल सेम है। अब उसने आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल के कोड की हमें लेंथ निकालनी है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है, ये स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जा रही है, हमें इसकी क्या निकालनी है लेंथ निकालनी है। क्लियर है। चले बच्चे अब समझना बड़े ध्यान से। यहां से हमने कोड पर एक क्या डाला परपेंडिकुलर, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा ना, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो गया भाई। हमने इसकी नेमिंग कर दी सुंदर सी ए बी, और ये क्या है ओ। यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, ये क्या है मेरे बच्चे क्या है, ये क्या है बताओ सर्कल बड़े रेडियस की और बड़े सर्कल की, और वो कितनी हो गई बच्चे 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 3 सेंटीमीटर, है नहीं है। अब देखो जरा, क्योंकि रेडियस सीधा परपेंडिकुलर होती है किस पर कोड पर, है ना, तो वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब सुंदर से एक ट्राइंगल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ओ, इसका नाम ले लो एम या इसका नाम ले लो पी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ पी में राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी भाई मैंने इधर। क्लियर है। अरे जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स मुझे पता चल जाती है तो हम किसको बुला लेते हैं पाइथागोरस बाबा को। बिल्कुल सही। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू में ओपी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस एपी का, तो बेटा AP का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 माइनस 9, तो AP इक्वल टू आ गया बच्चे √16, तो AP कितना आ गया बच्चे 4 सेंटीमीटर। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी पूरी AB लेंथ ऑफ कोड, तो AB ट्वाइस होगी AP की, तो 2 इंटू में 4, तो AB कितना हो गया मेरे बच्चे 8 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई AB। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई यहाँ तक, क्लियर है। चले हम, तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन में कोई भी आपका डाउट हो, आपको कोई भी लिखना हो क्वेश्चन, तो वीडियो को विराम देके अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़े, चलिए बच्चे हम आगे बढ़ेंगे बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए समझेंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 को हम समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की मुझे वैल्यू निकालनी है। विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पी एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू में 0 हैज द टू इक्वल रूट्स, जिसके रूट्स कैसे इक्वल हैं। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर बनाएंगे, माइनस टू पी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू कितना है पी, बी की वैल्यू कितना है माइनस टू पी, और सी की वैल्यू कितनी है बच्चे 6। क्लियर है। चले हम, अब उसने क्या बोला, रूट्स जो हैं वो कैसे इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो मतलब डी इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो माइनस टू पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में पी इंटू में 6 इक्वल टू 0। तो 4p का स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या है 4p, p माइनस 6 इक्वल टू 0। तो p की एक वैल्यू आ गई 0 और p की एक वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। p की वैल्यू हम 0 कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ 0 रखेंगे तो वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 बना देगा, इसलिए p की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 6 हम यूज करेंगे। क्लियर है बच्चे, आगे बढ़े। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन सी कंप्लीट हो गया है। अब हम सेक्शन डी के क्वेश्चंस को देखेंगे, बड़े ध्यान से आप क्वेश्चंस को समझेंगे। चलिए बच्चे, मैं रब कर रहा हूँ, अब मैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को देखते हुए चलेंगे। चलिए भाई, 32 सेक्शन डी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन है वो आपका किस चीज का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से। क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, है ना। ये एक टावर है, ये एक टावर है, उसको एक हाईवे क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, उसको आगे मिल रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे। चलिए जी, अब उसने आगे क्या बोला है आपसे, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ 775 मीटर हाई टावर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है 75 मीटर है। इस पर एक बंदा खड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है दो कार्स को, जिनके साथ उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है। एक कार यहाँ पर हमने मान ली, सपोज करो, एक कार बच्चे हमने यहाँ से यहाँ पर मान ली हमने, ठीक है। वो दो कार यहाँ पर है हाईवे पर, और उनके साथ उसका क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना हुआ है दोनों कार के साथ। क्लियर है। पहली वाली कार के साथ एंगल कितना बना हुआ है डिप्रेशन 30 डिग्री, और दूसरी वाली के साथ बच्चे कितना बना हुआ है मेरे बच्चे 30 डिग्री और 60 डिग्री। क्लियर है। तो मतलब यहाँ का एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, और यहाँ का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। इसकी सुंदर सी आपने क्या कर दी, नेमिंग कर दी भाई। क्लियर है। विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो दोनों फुट ऑफ टावर को अप्रोच कर रही है, मतलब इधर की तरफ भगी चली आ रही है, इधर की तरफ भगी चली आ रही है ना, अप्रोच कर रही है किसको, फुट ऑफ टावर को। ऑन दी फुट ऑफ द टावर इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक कार दूसरी कार के पीछे बनाई हमने, बनाई बच्चे, ठीक है जी। ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, दोनों टावर के सेम साइड है। वो कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि एक इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, तो दोनों वो अपोजिट साइड में भी दे सकता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार, तो दोनों कार, एक कार यहाँ पर है, एक कार यहाँ पर है, इसके बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया x, तो आपको x निकालना है, और यहां से यहाँ के डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया y। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई x प्लस वाई, दैट्स क्लियर बच्चे। इसको लिख देना लेट में, लिखना जरूरी होता है लेट में कि आपने किसको क्या क्या माना है, वेरिएबल्स को लिखना जरूरी होता है, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बता रखा है, सिंपल से दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने। पहला मिल चुका है आपको इन ट्राइंगल BCD में, है ना, ये गिवन है, ये निकालना है। तो किसका रिलेशन, tan का, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन है DC, बेस कितना है BC, tan 60 की वैल्यू √3, DC की वैल्यू कितनी है 75, BC की कितनी है y, तो y इक्वल टू 75 अपॉन में √3, तो y इक्वल टू कितना हुआ 75 अपॉन में √3, तो कितना हुआ बच्चे, अच्छा दो बार लिख दिया क्या ये, ओहो कोई बात नहीं, इसको नीचे से रेशनलाइजेशन कर दो, तो कितना हुआ 75
√3/3 कितना हो बच्चे, तो y इक्वल टू आपके पास आ गया 25√3, ये आपके पास y आ गया। ठीक है, अब दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल में हम बात करेंगे। इन ट्राइंगल ACD में यहाँ भी tan का रिलेशन लग रहा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है? चलिए बच्चे, थीटा कितने डिग्री का बना हुआ है, 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर 75 सेम ही है। बेस कितना हो गया, x प्लस वाई। क्लियर है बच्चे? tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 75√3। क्लियर है? अब यहाँ पर आप देखो y की वैल्यू कितनी आप जानते हो, 25√3 इक्वल टू में 75√3, तो x इक्वल टू 75√3 माइनस 25√3, तो x इक्वल टू में बच्चे 50√3। ये आपके पास इसकी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई बिटवीन टू कार। तो सो डिस्टेंस बिटवीन टू कार इज कितनी है, 50√3 मीटर। क्लियर है मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई? चले हम यहाँ तक, क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देख लें बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर, अच्छा 32 का बी वाला पार्ट भी कर लेते हैं, है ना। 32 का बी वाला पार्ट, और ये कौन सा था, 32 का ए वाला पार्ट। हमें कोई चॉइस है, कोई भी एक कर सकते हैं, तो हमने बी वाला पार्ट कर लेते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई, एक ये केबल टावर है। मैंने आपको दो चीज बता रखी है, जब भी दो चीजें होंगी हमेशा दोनों की डिस्टेंस अलग, मतलब हाइट जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है मेरे बच्चे, चलें अब समझो बड़े ध्यान से, आगे बढ़े बच्चे। अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ओहो फिर ये बुरा मान जाएंगे, तो इनको एक काम करते हैं, या इनको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हाँ बस बहुत है, चलो हमारा काम हो जाएगा। नहीं भाई ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे मानेंगे नहीं, ये ऐसे मानेंगे नहीं, मुझे पता है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और अब इसकी हाइट को हम इससे मिला देते हैं। अब भी टेढ़ा है, ठीक है अब समझ जाओगे तुम, इतना नहीं है, अब चल जाएगा काम। ठीक है आ जाओ। अब ये क्या है मेरे बच्चे, 7 मीटर, ये क्या है, केबल टावर। इसकी हाइट मुझे पता नहीं है, निकालनी है शायद इसकी हाइट, हाँ डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर निकालनी है। इसके टॉप से, इसके टॉप से इसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बना हुआ है मेरे बच्चे, ठीक है भाई। और हमने यहाँ से इसको मिला दिया, और इसके ही टॉप से इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना हुआ है, तो समझो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना हुआ, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना हुआ, 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया 30, ये कितना हो गया x, ये भी यहाँ पे कितना हो गया बच्चे x, ये कितना हो गया 7 मीटर, ये कितना हो गया h हमने मान दिया। मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCDE। क्लियर है बच्चे? चले अब समझो भाई बड़े ध्यान से, आप समझेंगे क्वेश्चन। आ जाइए, तो पहले दो राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेता हूँ। आपको दिख रहा है पहला ट्राइंगल है AEB में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 7, बेस कितना x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 7 अपॉन में x, तो x की वैल्यू आ गई 7√3। क्लियर है बच्चे? अब हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इन ट्राइंगल ECD में tan 60 डिग्री इक्वल टू, वहां पे मैंने लगा दिया h/x परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 60 की वैल्यू √3, h निकालना है, x कितना है 7√3 आपके पास ऊपर से आप जानते हो, तो बेटा ये h कितना आ गया भाई आपके पास 21 मीटर। क्लियर है बच्चे? अब समझो मुझे हाइट ऑफ टावर निकालनी है ना, तो जो हाइट ऑफ टावर है वो इक्वल है h + 7 के,
तो 21 + 7 आंसर इज 28 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज 28 मीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए समझो बच्चे बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलेंगे अब हम। मैं यहाँ पे इसको रब कर दे रहा हूँ। चलिए बड़े ध्यान से आप समझेंगे, एक एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। कोई भी डाउट हो तो आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए जी, आ जाइए बड़े ध्यान से, आ जाइए बच्चे। क्वेश्चन नंबर, अब हम किसकी बात करेंगे? 33 की। 33 हमारा ट्राइंगल का क्वेश्चन है। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड ऑफ ए BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। एक हमने क्या बनाया? ट्राइंगल ABC। एक हमने बनाया ट्राइंगल ABC, ठीक है? ये एक ट्राइंगल ABC है, ABC। D उस पर कोई एक पॉइंट है उसकी साइड BC पर, ठीक है बच्चे? और सच दैट ऐसा है, और वो कैसा है कि एंगल ADC, ये वाला जो एंगल बना हुआ है एंगल ADC, ये वाला एंगल ADC इक्वल एंगल BAC के, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो प्रूव दैट करना है CA का स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD, है ना? सबसे पहले अगर हम बात करें गिवन की, तो गिवन क्या है? ABC इज ए ट्राइंगल in which D is point on BC। D एक पॉइंट है किस पर बच्चे? BC पर। सच दैट ऐसा है कि एंगल ADC इक्वल एंगल BAC के। टू प्रूफ आपको क्या करना है क्वेश्चन में बच्चे? लाना है CA का स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD, ये आपको लाना है। क्लियर है? आ जाइए बच्चे बड़े ध्यान से, प्रूफ अब हम करने जा रहे हैं। प्रूफ अब हम करेंगे। अब देखो जरा, पहले हम दो ट्राइंगल्स हमारे पास ये हैं, हमारे पास एक उसने दिया इस वाले ट्राइंगल में, एक दिया बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। इन ट्राइंगल ABC में एंड ट्राइंगल ADC में, ठीक है बच्चे? अब समझना भाई बड़े ध्यान से, एंगल ADC इक्वल एंगल BAC के, ये चीज आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। दैट्स क्लियर। और दूसरी चीज आपको गिवन है एंगल C इक्वल टू एंगल C, दोनों में क्या आ रहा है बच्चे? कॉमन। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADC के बाय AA क्राइटेरिया से। दैट्स क्लियर बच्चे? बाय किस क्राइटेरिया से? AA क्राइटेरिया से। अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे, इस एंगल के इक्वल ये वाला एंगल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चे? BC अपॉन में इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है बच्चे? AC इक्वल टू। दैट्स क्लियर। चले हम, एंगल C इक्वल है, एंगल C के सामने कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AB, और एंगल C के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AD इक्वल। अब बचा कौन सा? एंगल B। एंगल B के सामने कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? AC अपॉन में, और बच्चे इसके इक्वल कौन सा एंगल होगा? ये वाला। इसके सामने कौन सी है? DC। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें सिर्फ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC का स्क्वायर इक्वल टू आ गया बच्चे BC डॉट DC। दैट्स क्लियर, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? चलें आगे बात करें। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 के और वाले पार्ट की बात करेंगे। 33 का और पार्ट अब हम करेंगे, NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो बड़े ध्यान से आप उसको समझेंगे। 33 का अब हम B पार्ट की बात कर रहे हैं। इफ AD एंड PM आर मीडियंस, अगर AD और PM जो है वो मीडियंस हैं ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR की, है ना? तो हमने दो ट्राइंगल बनाए सुंदर सुंदर से। एक ट्राइंगल क्या बनाया और एक ट्राइंगल हमने क्या बनाया? ये रहा, ठीक है भाई? दोनों ट्राइंगल्स क्या कौन कौन से नाम इनकी कर दिया हमने? क्या क्या है? ABC और
पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर। इसकी मीडियन क्या है मेरे बच्चे, एडी, इसकी मीडियन है एडी और इसकी मीडियन है पी, क्या है, पीएम। एडी और पीएम ये मीडियन है और ट्राइंगल एबीसी आपको क्या है, कॉन्ग्रुएंट आपको गिवन है। ठीक है, एबीसी पी क्यू आर के मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल के सिमिलर है, सॉरी प्रूफ करना है, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू एडी अपॉन में पीएम। ठीक है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ मैं इसमें, ये तो इतना तो तुम भी जानते हो, मैं सीधा प्रूफ कर रहा हूँ बच्चे, बड़े ध्यान से समझना। आपको गिवन क्या है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जब ये सिमिलर गिवन है तो आप एक चीज जानते हैं, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन में क्यू आर के, होगा नहीं होगा, मतलब क्यों, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब उनकी जो साइड्स होते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं। अब आप एक चीज बताओ, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू, अच्छा जब बी डी मीडियन है तो इसको ये इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, इसको ये डिवाइड कर रही होगी, तो मैं बी सी को ये कह सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ बी डी है अपॉन में ट्वाइस ऑफ क्यू एम। तो बेटा ए बी इक्वल हो गया बी डी अपॉन में क्यू एम के। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो जरा, अब मैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में, अब एंगल बी इक्वल एंगल क्यू के, क्यों, क्योंकि आप इसमें गिवन भी लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं कि एबीसी ट्राइंगल सिमिलर है पी क्यू आर के, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ए बी अपॉन में यहाँ पर पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू आप इक्वल ऊपर से ले आओ, बी डी अपॉन में क्यू एम के आप लेके आ गए, अबव प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये आपने कर लिया। तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय किससे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, हो गया बच्चे। तो भाई आपको लाना क्या है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल आ जाएगा ए डी अपॉन में पी एम के बाय सी पी एस टी। क्लियर है, आ गई बच्चे बात समझ में। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट आपका हो गया है, दैट्स क्लियर। चलिए बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे, तो आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। आ जाइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34 अब आप देखेंगे, बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 34 आप करेंगे, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड, ठीक है, एक स्टूडेंट से पूछा गया टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर, ठीक है, एक मॉडल शेप बनाना है सिलेंडर की तरह, विथ टू कोन्स अटैच, जिस पर दो कोन क्या करने, अटैच करने हैं। आप यहां ले लीजिए, ये एक क्या है, सिलेंडर है, इस पर दो कोन्स क्या करने, अटैच करने हैं। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, एंड बाय यूजिंग द थिन एल्युमिनियम शीट द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना, 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस हमने मान ली r। ठीक है बच्चे, इसकी हाइट अभी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, अच्छा और इसकी हाइट कितनी है बच्चे आपके पास, अभी बड़े ध्यान से आप देखना, थोड़ा सा ऊपर वाला जो भैया है वो थोड़ा सा बुरा मान गया है क्योंकि उसकी शेप में नहीं आया है, वो उसके ऊपर बिल्कुल अटैच करके लगाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया, क्लियर है। चलिए भाई, अभी समझना बड़े ध्यान से ताकि आपको बात एक एक क्लियर समझ में आए, है ना। तो मैं यहाँ पर भी इस काम को कर दे रहा हूँ,
कि ये देखो बच्चे बड़े ध्यान से, चलिए जी भाई अब समझेंगे आप, ठीक है। चलें, आ जाइए, अब समझो बच्चे बड़े ध्यान से। देखो अलग अलग आपको दिख रही होगी हाइट, है ना, ठीक है। ये हाइट किसकी है, ऊपर वाली कोन की, ये वाली भी कोन की है, और ये बीच में जो हाइट है वो किसकी है, सिलेंडर की है। एक स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर with two cones attached to its end by using the thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm. टोटल लेंथ कितनी है बच्चे इसकी, 12 सेंटीमीटर मॉडल की, है ना। इसका डायमीटर कितना है, 3 है। ईच कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 हो गई, तो ये कितनी बच गई यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमें वॉल्यूम निकालना है मॉडल का, ठीक है। अब समझो रेडियस कितनी है, 3/2, ठीक है बच्चे, और रेडियस दोनों की क्या सेम, h1 मैंने हाइट मान ली किसकी बच्चे, कोन की, कितनी है 2, h2 को मैंने हाइट मान लिया सिलेंडर की, और वो कितनी है बच्चे, 8 सेंटीमीटर। मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ भाई, तो वॉल्यूम हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ मॉडल मान लो, टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा बच्चे। अब वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, बड़े ध्यान से आप समझेंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो जब हम वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स निकालेंगे तो कितना हो गया, 2 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ठीक है बच्चे, प्लस, और ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये दोनों की रेडियस सेम है, इंटू में h2 मैंने कॉमन लिया, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 2/3 इंटू में हाइट कितनी है बच्चे उसकी 2, प्लस के h2 की हाइट कितनी है 8, यहाँ से कितना है 22/7 इंटू में 3/2 इंटू में 3/2 इंटू में 4/3 प्लस 8, ये कितना हुआ बच्चे यहाँ पर 2, अभी बाद में कट करेंगे इसको, 22 इंटू में 3 इंटू में 3 अपॉन में 7 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 24 प्लस 4 28/3, 7 4 जा 28, 4 से 4 कट गया, 3 से 3, आंसर आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपके पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। क्लियर है बच्चे। आगे की अब हम बात करें तो बड़े ध्यान से आप समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, चलिए बच्चे मैं यहाँ से इसको रब कर दे रहा हूँ, और बड़े ध्यान से मैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलूंगा, और आप क्वेश्चन नंबर 35 में आराम से देखेंगे क्वेश्चन। हमें मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है 20 फैमिलीज की ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इन द गिवन बिलो। अब समझना बच्चे पहले बड़े ध्यान से, मैं यहाँ से पहले क्या कर रहा हूँ कि हमें पहले एक टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ये हो गया बच्चे, ये हो गया, चलिए भाई ठीक है। अब समझो यहाँ पर बाद में इसको कंप्लीट कर लेंगे, अभी आ जाओ क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 35 ये आपको सी आई गिवन है, और इसमें फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। सी आई कहाँ से गिवन है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से कितना हो गया बच्चे 4500, और 4500 से 5000, है ना। ये चीज़ आपको गिवन है, और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे तक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। चले आ जाओ बच्चे, और इसको भी थोड़ा सा नीचे तक बढ़ा देते हैं हम, आ जाइए। अब समझो भाई बड़े ध्यान से, ये किया ये, बाकी अब आगे पता नहीं यहाँ तक कितना जरूरत पड़ेगा, तो इसको समझते आना। टेबल आपने बनाई ली होगी अपनी, उसमें भी टेबल बना के काम करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा, ठीक है बच्चे। और टेबल बना के ही काम करना चाहिए स्टैट्स के क्वेश्चन में।
फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी मैं लिख ले रहा हूँ एक बार नेक्स्ट पेज से, 24 40 33, 24 40 33 x, ठीक है, 30 22 16 7, 30 22 16 7। उसने दिया टोटल फैमिलीज कितनी है 200, तो उसने आपको एक चीज दिया है समीशन एफ आई कितना है 200, ये चीज आपको दी है उसने क्वेश्चन में, है ना। जब ये समीशन आपको गिवन है तो यहां से पहले हम एक्स निकाल लेंगे, फिर क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है पहले, फिर उसका मीडियन और मीन एक्सपेंडिचर निकालना है, फिर मीडियन पहले फिर मीन एक्सपेंडिचर। क्लियर है बच्चे? तो समझना, पहले मैं एक्स निकालता हूं, अब मुझे उधर की कुछ जरूरत नहीं है, तो पहले हम एक्स की बात करेंगे। समेशन एफ आई आपको कितना गिवन है 200। जब आपको समेशन एफ आई 200 गिवन है तो देखो बच्चे समेशन एफ आई कितना हो गया 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस एक्स, ठीक है बच्चे, प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल टू 200। 24 प्लस 40 कितना हुआ बच्चे, 24 प्लस 40 ये आपका हुआ यहां से कितना हुआ 4 6 प्लस 33, मैं पूरा प्लस कर देता हूँ, एक काम करते हैं हम पूरा प्लस कर लेते हैं, ठीक है, पूरा प्लस कर लेते हैं। कितना हुआ 24 प्लस 30 कितना हुआ 54, 54 प्लस 33 कितना हुआ बच्चे, यहाँ पर आपका चला 787, है ना। 24 प्लस 40, 24 प्लस 40 करना है यार, 64, 64 प्लस 32 97, 97 प्लस 22 कितना होगा बच्चे आपके पास 9 9 10 11, 192, 192 प्लस 16, ठीक है बच्चे, और ये कितना हुआ 2 और 3 और 1 प्लस 5 प्लस 7 कितना हुआ भाई, अबे यार क्यों क्या रह गया, अब 30 रह गया ना, ठीक है, 7 कितना हुआ 2 और ये कितना आ गया बच्चे यहाँ पर 60 नहीं 4 और 1 प्लस 30 आप और कर दो कितना है 172। अब 200 में से आप 172 कर दोगे तो कितना यहाँ पर आया 172 प्लस एक्स इक्वल टू 200, तो x इक्वल टू 200 माइनस 172, तो x इक्वल टू आ गया बच्चे 28, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। क्लियर है? ये आपका क्या आ गया x, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई कितनी 28, मैं लिख दे रहा हूँ, अब ये कितनी हो गई x की वैल्यू 28 हो गई, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पहले इसका निकालेंगे मीडियन, फिर हम इसका क्या निकालेंगे बच्चे, मीडियन के बाद फिर हम इसका निकालेंगे मीन। तो मीडियन निकालने के लिए मैं इसकी क्या निकाल रहा हूँ सी एफ, कितना हुआ बच्चे 24 प्लस ये कितना हुआ 64 प्लस 97, 8 7 15 9 10 11 1 12 125, ठीक है बच्चे, ये कितना हुआ 155, इसको आप प्लस करेंगे 177, इसको आप प्लस करेंगे तो 1 तो 3 193 और ये कितना हो गया 200। क्लियर है? अब हम निकालेंगे बच्चे यहां से इसका सी एफ आ गया। अब देखो बच्चे तो n/2 आपका ये आ गया ना, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए n/2 बताओ कितना है, n/2 आपका कितना आ गया बच्चे 200/2 कितना हो गया 100, 100 से ज्यादा सी एफ किसकी है बच्चे, तो ये आपके पास आ गई भाई यहां से, ये आपके पास क्या आ गई बच्चे, क्या आ गई है मीडियन क्लास। तो जब मीडियन क्लास आ गई बच्चे तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 2500, लोअर लिमिट कितनी हो गई 2500 हो गई ना बच्चे, ठीक है भाई। अब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बच्चे 28,
और बेटा सी एफ कितना हो गया बच्चे 97, क्लियर है, और एच कितना हो गया बच्चे 500। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ से मीडियन का, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ये आप लगाएंगे। एल कितना है बच्चे 2500 प्लस एन बाई टू, एन कितना है एन है 100 माइनस 97 अपॉन में 28 इंटू में 500, कितना है 2500 प्लस 3 इंटू में 500 अपॉन में 28, 2500 प्लस 3 इंटू 5 कितना हो गया बच्चे, मैं इसको कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। कितना हुआ 500 इंटू 3 1500 डिवाइडेड बाय 28 53.57 तो कितना आ गया 2553, ये आ गया बच्चे 2553.57, ये आपका आ गया मीडियन। क्लियर है, चले बच्चे हम आगे, है ना। अब बड़े ध्यान से समझना भाई, बहुत ही ध्यान से। अब हम किसकी बात करेंगे यहाँ से, अब निकालेंगे मीन। मीन निकालने के लिए पहले आपको निकालना क्या पड़ेगा, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम निकालेंगे xi। अब xi की तरफ चलेंगे। 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 1250, इसमें करो बच्चे 1750, 500 प्लस कर दो कितना हुआ 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। क्लियर है, ये हमने क्या मान लिया a, इसको हमने क्या मान लिया a, हम निकाल रहे हैं स्टेप डेविएशन से, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, ठीक है बच्चे, अब समझना बड़े ध्यान से। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ डी आई xi माइनस a अपॉन में h, 1250 माइनस 2750, ठीक है, डिवाइडेड बाई h 500 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 1250 में से माइनस करेंगे 2750, तो 0 0 कितना हुआ बच्चे यहाँ पर 5, ठीक है, 7 में से 5 गया और 1 अपॉन में 500, आंसर इज -3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आपका आ गया बच्चे डी आई। अब हम क्या निकालेंगे एफ आई डी आई। जब आप एफ आई डी आई निकालोगे तो करो बच्चे 24 3 जा, है ना, 3 चौक 12, 3 6 और 1 7, माइनस के 72 माइनस के 80 माइनस के 33 0 30 44 और 48 28। अब हम क्या निकालेंगे समेशन एफ आई डी आई, वो कितना आ रहा है -35। क्लियर है, चले कैलकुलेटर से भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, बस तो इतना ही आ रहा है, कैलकुलेटर से मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ फटाफट। चलिए बच्चे कितना है -72 माइनस के 80 माइनस के 33 माइनस के 0, उसको तो वैसे ही कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर कितना आ गया प्लस के 30 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 28 माइनस के 35 आ गया बच्चे। क्लियर है, अब समझो बड़े ध्यान से। अब मैं इसका क्या निकाल रहा हूँ, मीन मुझे निकालना है ना, तो मीन मैं निकाल रहा हूँ एक्स बार इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से नोट करते हैं, ए प्लस के समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई इंटू में एच। तो ये कितना ए कितना बच्चे 2750 प्लस माइनस के 35 अपॉन में 200 इंटू में 500, 2 से 1 कट गया बच्चे, कितना है भाई हमारे पास 2750 माइनस आप यहाँ से करेंगे 5 5 25,
5 3 जा 15, 15 और 2 17, -175 अपॉन में 2। तो मैं इसको यहाँ से फिर एक बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, क्वेश्चन बड़ा जा रहा है इसलिए, ठीक है ना। कितना आ गया बच्चे यहाँ पर ये, तो 175 डिवाइडेड बाय 2, 87.5, ठीक है बच्चे। इसको आप माइनस कर दो 2750 में से माइनस कर दो 87.5, आंसर आपका आ गया बच्चे 266.2.5, ये आपका आ गया बच्चे मीन। दैट्स क्लियर। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया है। दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन ई की और केस स्टडी की भी हम बात करेंगे। क्लियर है बच्चे, चलिए हम आगे चलिए बच्चे। अब यहाँ से आप केस स्टडी देखेंगे आराम से, एक एक क्वेश्चन मैं आपको केस स्टडी का करा रहा हूँ, आप अपना आंसर वहां पे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उसने बोला टू स्कूल्स हैं P and Q डिसाइडेड, टू स्कूल्स P and Q डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस। दो स्कूल ने डिसाइड किया P और Q ने कि वो अवार्ड प्राइज देंगे टू देयर स्टूडेंट फॉर 2 गेम्स ऑफ हॉकी, ₹X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट के ₹5 पर स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल P टू डिसाइडेड ए टोटल इतने प्राइस देने के लिए, और कितने बच्चों को, 2 गेम्स था 5 and 4 स्टूडेंट्स, है ना। तो बच्चे पहली इक्वेशन आपकी बन गई, क्या बनेगी, 5x प्लस 4y इक्वल टू में कितनी बन गई बच्चे, 9500, जो स्कूल 1 दे रहा है, और जो स्कूल मतलब P दे रहा है, और Q स्कूल ने क्या डिसाइड किया, इतने रुपए देने के लिए 7370 फॉर 2 गेम्स, और कितने स्टूडेंट को, 4 स्टूडेंट्स को, और कितना बच्चे, 3 स्टूडेंट्स, है ना। 4 और 3 है ना, 5 और 4 और 4 और 3, ठीक है भाई, है ना। तो 4 और 3, तो 4x प्लस 3y इक्वल टू कितना हुआ बच्चे, 7370। ये आपका पहला पार्ट हो गया, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अलजेब्रिकली आपने रिप्रेजेंट कर दी। सेकंड पार्ट की तरफ हम चलेंगे इसके, व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर द हॉकी, हॉकी के लिए क्या प्राइस अमाउंट है। हॉकी को उसने क्या माना है, हॉकी को माना x, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x और y दोनों निकाल लेते हैं, आगे क्या जरूरत पड़े। 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5 से इसमें कर दो, कितना हुआ बच्चे, 20x प्लस 16y 4000 और 38,000, क्लियर है। 20x प्लस 15y इक्वल टू 0, 3 1 5 से 36850, क्लियर है बच्चे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कितना बच गया, y 0 5 1 7, ये आ गया बच्चे। तो y की वैल्यू आ गई 1150, इतने रुपये जो भी मिल रहा है उसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। 5x प्लस 4y इक्वल टू 9500, तो 5x प्लस 4 इंटू में 1150 9500, तो 5x इक्वल टू में 9500 माइनस 400 2, ठीक है बच्चे, 4 6 और 4 6, कितना बचा बच्चे ये, ठीक है, माइनस करो 0 0 9 और 4 और 5x, तो x इक्वल टू 4900 अपॉन में 5 5 नम 45 580, क्लियर है मेरे बच्चे। आगे बात सुन में, तो अब यहाँ पर x कितना आ गया, 980 रुपीज़, मतलब हॉकी के उसे पर पर्सन कितने देना है मेरे बच्चे, 980, और क्रिकेट के कितने देने, 1150 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर ए सेकंड के ही या ए पार्ट का आंसर आ गया। अगर बी पार्ट अगर किसने किया, प्राइस अमाउंट विच द गेम इज मोर, कौन से गेम का ज़्यादा है, हॉकी किसका ज़्यादा, क्रिकेट का ज़्यादा, कितना ज़्यादा है निकालना हो, तो 1150 में से आप माइनस कर देंगे 980, तो 0, और यहाँ पर आपका कट जाएगा 1150 में से आप 980 माइनस कर दोगे तो 0, और यहाँ पर आया 7 और यहाँ पर आया 1,
तो 170 रुपीज ज्यादा है मेरे बच्चे। क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई? 170 रुपीज आपका ज्यादा है। आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या बोला है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर 2 स्टूडेंट ईच फॉर द 2 गेम्स। टोटल अमाउंट कितने, 2 बच्चों के लिए, तो 2 बच्चों के लिए कितना होगा, 2 इंटू में एक्स प्लस वाई, 2 इंटू में 1150 प्लस 980, कितना हो गया बच्चे, 2 इंटू में 0, आप इसको प्लस कर दो, 1150 को 980 को, 2130 इंटू 2 कर दो, 0 6 2 4 4 2 4260 रुपीज होगा टोटल आपका अमाउंट। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई? चले हम आगे। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर हम 37 को देखेंगे, बड़े ध्यान से आप समझेंगे। बहुत ही ध्यान से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। आ जाइए बच्चे 37। क्या बोला है, जगदीश हैज ए फील्ड, जगदीश के पास एक फील्ड है, विच इज इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है, ए क्यू सी में। ही वॉन्ट्स टू लीव ए स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की शेप उन्होंने स्क्वायर बीच में छोड़ रखा है, ये वाला स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये स्क्वायर की शेप में उसने छोड़ रखा है बच्चे, है ना, ये वाला पार्ट, ये स्क्वायर की शेप में उसने छोड़ा हुआ है। स्क्वायर शेप में आगे उसने क्या बोला है, inside the field for growing the wheat and the remaining for the growing the vegetables as shown in the figure। जैसे पोल, एक पोल है बीच में जो O है, ठीक है, मार्क एज O बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टेकिंग O एज ए ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ P। अब P भाई देखो मेरे को जो ना फिगर इसमें क्लियर नहीं चमक रही है, मैं एक बार पेपर उठा लेता हूँ, पेपर में मैं देख लेता हूँ फिगर, ठीक है ना, हाँ मेरे को इस फिगर इसमें नहीं चमक रही है, मेरे को यहाँ पर ठीक है। तो P के ओरिजिन, P के कोऑर्डिनेट्स है -200,0, Q के कोऑर्डिनेट्स है 200,0, P क्यू आर एस बीइंग ए स्क्वायर, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ R और S। R ये रहा बच्चे, तो यहाँ पर देखो 100 का इसने गैप लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 100 200 300 400, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ R हो गए बच्चे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R हो गए भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ R हो गए बच्चे, यहां से यहां तक कितना गया 200, 400, है ना। और कोऑर्डिनेट ऑफ किसके पूछे, S के, तो कोऑर्डिनेट ऑफ S वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए -200, 400। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है आपको, है ना। अब यहां से यहां तक इसकी जो साइड है वो हो गई बच्चे 200 इधर 200 इधर, टोटल कितनी होगी 400। तो बच्चे जब आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, ये पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कर रहा हूं बच्चे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है बच्चे 400 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चे आपके पास 16,000 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है मेरे बच्चे, ये आपके पास आ गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगले बात उसने क्या बोला है, इसके ही और पार्ट में कर देता हूँ, ठीक है ना, ये ए पार्ट हो गया, ये इसका बी पार्ट में हम कर देते हैं इसके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द पी आर, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालनी है। जब लेंथ ऑफ डायगोनल निकालूंगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगी बच्चे इसकी, कैसे निकालेंगे बड़े ध्यान से समझो। आपको P के पॉइंट पता है और R के पॉइंट पता है, P लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर बनेगा ना भाई, P क्यू आर एस है, ये देखो ये P क्यू आर एस है, P क्यू आर एस, तो पी आर के बीच के डिस्टेंस निकाल देता हूँ, है ना। तो जब मैं पी आर के बीच के डिस्टेंस निकालूंगा तो P का कोऑर्डिनेट कितना है भाई -200,0, और R का डिस्टेंस आपने, R का पॉइंट कितना निकाला है 200, 400, ये निकाला है ना। अब समझो पहले बड़े ध्यान से,
इनके बीच की डिस्टेंस निकाल देते हैं। अंडर रूट 200 माइनस 200 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 400 माइनस 0 तो 400 का स्क्वायर, तो कितना बच्चे 400 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तो आंसर हो गया 400 रूट 2। ये आपकी आ गई इतने यूनिट, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ डायगोनल आपकी आ गई। क्लियर है बच्चे? अब हम इसका सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी में बोला इफ एस, अब यहां पर एक एस है, ये रहा एस, ये एस है यहां पर, है ना, डिवाइड कर रहा है किसको, एस, मैं लिख देता हूं एस, एस के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं -200, 400, डिवाइड कर रहा है किसको, ए कहां पर है, ए यहां पर है, और किसको डिवाइड कर रहा है, सी ए को, किस रेशियो में, के रेशियो 1 में। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 200, 800, सी के कोऑर्डिनेट नहीं पता, मुझे निकालने पड़ेंगे। सी के हो गए 200, 300, 400, 500, 600, सी के कोऑर्डिनेट हो गए -600, 0, मैंने निकाल लिए बच्चे। अब इसके में के की वैल्यू निकालने, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x इक्वल टू में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x कितना है बच्चे -200 इक्वल टू m1 कितना है k, x2 कितना है 200 प्लस m2 कितना है बच्चे 1, x1 कितना -600 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -200 k -200 इक्वल टू 200 k माइनस के 600, इसको इधर ले जाओ, कितना हो गया बच्चे 400 k इक्वल टू में 400 k की वैल्यू क्या आ गई 1। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहाँ तक हमारा क्या अपनी केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे बच्चे, लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 38। बड़े ध्यान से अब आप समझेंगे, बहुत ही ध्यान से। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 38, चलिए भाई उसने क्या बोला है आपसे, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अब हमारे ऊपर का पार्ट काम हो गया है, अब बड़े ध्यान से आप समझेंगे, आपको थोड़ा सा और बड़ा दिख जाएगा। तो क्या है बच्चे, गवर्निंग काउंसलिंग ऑफ ए लोकल पब्लिक, है ना, गवर्निंग काउंसलिंग ऑफ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन advantageous playground on the top of a hill which will have the adequate space of the parking. After survey it was decided to build a rectangular playground, एक rectangular playground बनाने का वो करा गया with a semicircular area allotted for the parking। ये semicircular allotted करा गया है पार्किंग के लिए, उसने खुद मेंशन करा है कि पूरा semicircular ही है, allotted है पार्किंग के लिए। At the one end of the playground the length and the breadth of the rectangular playground are 14 units, 7 units। There are 2 quadrants बनाए गए हैं 2 यूनिट्स के, on the one side for the special seats। Based on the above information answer the following questions। हमें पहले क्या करना है, आंसर निकालना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। क्या है पहला, व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया, ठीक है, आपको निकालना है पहले टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। अब पार्किंग एरिया की जो रेडियस है वो कितनी हो गई 7/2, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर ऑफ पार्किंग कितना हो गया बच्चे 2r प्लस पाई आर, तो 2 इंटू में 7/2 प्लस 22/7 इंटू में 7/2, ये 7 ये 11, आंसर इज 18 यूनिट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड पार्ट की तरफ हम चलेंगे। What is the total area of the parking and the 2 quadrants, है ना, total area of parking and 2 quadrants कितना होगा, पार्किंग किसकी फॉर्म में, हाफ पाई r1 का स्क्वायर, उसकी हमने रेडियस को r1 मान लिया, और वो 2 क्वाड्रेंट्स किसके, 2 क्वाड्रेंट्स 2 इंटू में क्वाड्रेंट्स थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई
R2 का स्क्वायर, उसकी रेडियस मैंने R2 मान ली, तो 1/2 कुछ कॉमन है पहले इसमें से, पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। R1 कितनी है बच्चे 1/2 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2 सेमी सर्कल की एरिया ऑफ पार्किंग, सेमी सर्कल है ना, प्लस 2 इंटू में 90/360 इंटू में 2 इंटू में 2। क्लियर है बच्चे, ठीक है भाई। 22/7 इंटू ये कुछ नहीं घटा 49/8 प्लस इससे 4 से 4 कितना, सिर्फ 2, ये बच गया ना बच्चे। क्लियर है, तो 22/7 इंटू 49 प्लस 16 अपॉन में 8। क्लियर है बच्चे, अब बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से आया 4, यहाँ से क्या 11, और ये कितना हुआ 5, 4 1 5 और 1 6, 65 इंटू 11/28। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहेंगे 65 इंटू 11 को 5 5 6 और 66 और 5 715, तो आपका आ गया 715/28 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई बच्चे। चलिए इसका अगर बी वाला पार्ट भी मैं आपको करा दूं, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया। रेशियो निकालना है किसका, प्लेग्राउंड का। प्लेग्राउंड का कितना हो गया L इंटू बी, पार्किंग एरिया का कितना हाफ इंटू में पाई R स्क्वायर, L इंटू बी कितना हुआ 14 इंटू में 7 अपॉन में हाफ इंटू 22/7 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2, 2 से 11, 7 से 7, तो 47 इंटू 7, बताओ 7 से 7 आपका कट गया। क्लियर है बच्चे, पक्का। कितना है भाई आपके पास, ये कितना आ गया L इंटू बी, L इंटू बी कितना हो गया, और हाफ किस किस का निकालना, एरिया ऑफ द पार्किंग एरिया ना, तो 14 इंटू 7 अपॉन में हाफ इंटू 22/7 इंटू में 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 ये कितना 11, और यहाँ पे भी 7 से 7, और ये आपका आ गया 14 इंटू 4 अपॉन में 11, तो 56/11, ये आपका रेशियो आ गया 56/11। क्लियर है बच्चे। सी अब हम थर्ड पार्ट करेंगे भाई, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर यूनिट। तो पहले बात करेंगे फेंसिंग कितने पे लगेगी, है ना। तो पेरीमीटर निकाल देंगे पहले पूरे का, तो पेरीमीटर ऑफ किसका, पेरीमीटर किसका, प्लेग्राउंड का प्लस पार्किंग। प्लेग्राउंड का क्या हो गया बच्चे 2 इंटू में L प्लस बी, प्लस पार्किंग का कितना हो गया πr, तो 2 इंटू में 14 प्लस 7 22/7 इंटू 7/2, 7 से 7, 2 से 11, और ये कितना हुआ बच्चे 21 प्लस 11, तो 42 प्लस 11 कितना हुआ 53 मीटर या 53 यूनिट। अब अगर इसकी कॉस्ट की बात करी जाएगी तो कॉस्ट आपकी हो गई बच्चे 53 इंटू में कितने रुपीज पर यूनिट है 2 रुपीज, तो आंसर इज 106 रुपीज। क्लियर है बच्चे, ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। दैट्स क्लियर मेरे बच्चे, बात समझ में आ गई। और यही पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आया था लास्ट ईयर। क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ गई। चले हम, तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से पेपर को आराम से देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो उसको अच्छे से आप करिए, नहीं तो आप अपनी क्लास में भी पूछ सकते हैं। दैट्स क्लियर बच्चे, चलिए थैंक यू।